करनाल स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में डॉक्टर के ईया की स्मृति में व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर डी.एस. सुंदरसन ऑडिटोरियम में किया गया। जीबी पंत कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के कुलपति प्रोफेसर एम.एस. चौहान ने कहा कि संस्थान में एकेडमिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उन्हीं वैज्ञानिकों को व्याख्यान देने के लिए बुलाया गया है जिन्होंने डेयरी साइंस व डेयरी प्रोडक्शन में काम किया है। एनडीआरआई देश का बहुत बड़ा विश्वविद्यालय संस्थान है। यहाँ पर जितने भी विद्यार्थी या वैज्ञानिक हैं उनको आगे चलकर बड़ी चुनौतियों का सामना करना है, जैसे मिल्क बढ़ाने को लेकर पशुओं की उत्पादकता को बढ़ाने में। उन्होंने कहा कि जो भी विकसित तकनीक है उन्हें सीधे किसान व डेयरी उद्योगों तक पहुँचाना है। डॉक्टर के ईया जो हमारे डायरेक्टर रहे हैं, जब हमारे देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद वो पहले इंडियन डायरेक्टर थे। उनके मेमोरियल लेक्चर में मेरे को डॉक्टर धीर सिंह जो यहाँ के डायरेक्टर हैं इस समय, उन्होंने इनवाइट किया और उन्होंने कहा कि मुझे एक ऑरेशन देना है उन लीडर्स के नाम पर जिन्होंने पूरे एनडीआरआई में पूरे देश में मतलब कंट्रीब्यूशन किया है। तो उसमें मेनली जो हमारा ये जो प्रोग्राम होता है एकेडमिक प्रोग्राम एनडीआरआई का है कि जिसमें हम एक एमिनेंट जो साइंटिस्ट हैं जिन लोगों ने अपना कुछ काम किया होता है इस फील्ड में, डेयरी साइंस में और डेयरी प्रोडक्शन में, उनको इनवाइट करते हैं और वो अपने मेमोरियल ऑरेशन देते हैं। इसमें डॉक्टर के ईया के नाम पर जैसे आज था। यहाँ पर जो एनडीआरआई, आप लोग सब जानते हैं कि एनडीआरआई अपने आप में एक बड़ा नामी इंस्टीट्यूट है, विश्वविद्यालय है, और यहाँ के डायरेक्टर और वाइस चांसलर डॉक्टर धीर सिंह जिसको लीड कर रहे हैं वो इसको आगे लेकर चल रहे हैं। और इसी के तहत एक सिस्टमेटिक प्रोग्राम्स हम लोग यहाँ पर रिसर्च में, एकेडमिक्स में हम रखते हैं। और उसके मुताबिक हम वो जब जितने विद्यार्थी हमारे होते हैं, जितने यंगस्टर्स हैं, जैसे हमारे साइंटिस्ट हैं जिनको आगे चैलेंजेस लेने हैं मिल्क को बढ़ाने में, दूध को बढ़ाने में, या जो पशुओं की उत्पादकता को आगे करने में, जो यहाँ पर जो तकनीकियाँ विकसित होती हैं, जो भी पैकेजेज एंड प्रैक्टिसेस यहाँ पर डेवलप होते हैं, वो हमें सीधे तौर पर किसानों तक उसको पहुँचाना होता है, या डेयरी इंडस्ट्रीज तक उसको हम जो है हमें देना होता है। सो इसके तहत आज मैंने जो हमारा काम यहाँ पर पिछले 30-35 साल से जो हमने किया है, जिसमें हमारा शुरू से इम्ब्रो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी है, हमारा जैसे ओवम पिकअप IVF की टेक्नोलॉजी है, हमारे स्टेम सेल की टेक्नोलॉजी है, और हमारी उसके अलावा क्लोनिंग की जो टेक्नोलॉजी है जिसमें हम पूरा लीडरशिप ली है, पूरे हिंदुस्तान ही नहीं देश विदेश में भी ली है। तो उसके बारे में मैंने चर्चा की लोगों को, इनको जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जो हमारे विद्यार्थी हैं, उनके सामने किस ढंग से हमने शुरू में काम किया, कैसे चैलेंजेस हम लोगों ने फेस किए, और कैसे इस टेक्निक को जो जो एक नामी जो हमारी टेक्नोलॉजी बन चुकी है एनिमल क्लोनिंग में, बफलो क्लोनिंग में, आप ही के माध्यम के द्वारा बराबर चर्चा में रहती है और बराबर उपयोग में लाई जा रही है। और तो उसके बारे में अवगत कराया मेरे को पहले, तो वहाँ से वहाँ पर मैं दोबारा आया और उसके बारे में मैंने अपने जो व्यूज़ हैं लोगों को बताया, जो अपना काम है लोगों को दिखाया। और इसमें हर कोई आदमी एक दूसरे को अप्रिशिएट करता है कि अगर अच्छा काम होता है तो इंस्टीट्यूशन का नाम भी होता है और उसके ज़िले का नाम होता है और उसके बाद उसके स्टेट का नाम होता है और देश का नाम होता है। सर, एक दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए, किसानों की आय दोगुनी करने की बात, इसके लिए सर क्या कुछ किया जा रहा है? देखो, एक चीज़ है कि जैसे भारत सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है और हम लोगों को भी बार बार ये कहा जाता है कि किस ढंग से ऐसी तकनीकियाँ विकसित करो आपकी जो कि दूध को और बढ़ाए, उत्पादन को बढ़ाए, कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट निकाले। क्योंकि देखो, अगर ज़्यादा इनपुट दोगे, ज़्यादा आउटपुट देगा तो उससे बात नहीं बनेगी। अब समस्या ये नहीं है कि आपने दुगनी करनी है आमदनी, दुगनी तभी हो सकती है कि जब जो उसमें इनपुट है, जैसे खेत की इनपुट है, जिसमें फर्टिलाइज़र है, जिसमें केमिकल है, जिसमें हमारे फार्मिंग का सिस्टम है, तौर तरीका है, उसमें कम से कम लगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें पैदावार हो। इसी ढंग से एनिमल में भी है, दूध उत्पादन में भी है कि हमारे उनके पोषण ऐसा हो, उनका आहार की इस ढंग से तकनीक हो कि कम से कम इनपुट लगे, खाने में लगे और ज़्यादा से ज़्यादा उसका आउटकम हो।
अभी आजकल देखा जाता है कि अभी किसी भी जानवर को अगर हम पालते हैं तो लगभग 60% हमारा होता है उसका जो इकोनॉमिक इनपुट होता है वो फीड में होता है, फॉडर में होता है। तो फीड और फॉडर में भी रिसर्च की ज़रूरत है। इसके अलावा हेल्थ में है, आपने देखा कि जब 1 रुपया हम हेल्थ में खर्च करते हैं तो लगभग 5 रुपये के आसपास आउटकम निकलता है 5 साल बाद। लेकिन अगर फीड में अगर हम और करें खर्च और इनपुट अगर वो करें तो सबसे ज़्यादा आउटकम उसमें भी आएगा। तो इस दिशा में काम हो रहा है, रिसर्च चल रही है और आगे भी होगा। चैलेंजेस ये है कि एक तो आज की डेट में हमारा चैलेंजेस है कि हमारे पास जो इलीट एनिमल्स नहीं है, जैसे वो जो हाई प्रोड्यूसिंग मिल्क प्रोड्यूसिंग मेल नहीं है, जिसकी माँ अच्छी दूध देती थी उसका जो है ना कटड़ा नहीं है या उसका मेल नहीं है, तो जो उसकी वजह से दिक्कत है। अब चैलेंजेस क्या है कि सीमन के लिए हमें इलीट एनिमल्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, बुल अवेलेबल नहीं है, बढ़िया बुल। अब इस समय जैसा देखा गया है कि 2500 के लगभग बुल हैं जिसको हम इलीट बुल बोलेंगे। और ये अगर इनसे सीमन हम लेते हैं तो केवल 30 से 40% जो हमारी पॉपुलेशन है उसको कवर करते हैं ये। इसका मतलब अगर हमें 100% अगर EI से कवर करना पड़ेगा जैसे विदेशों में होता है, तो हमें बुल की संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी। उसके लिए जो तकनीकी जैसे हमारे यहाँ है ओवम पिकअप IVF की टेक्नोलॉजी है, क्लोनिंग की टेक्नोलॉजी है, उस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है और ध्यान भी दिया जा रहा है। और मुझे लगता है कि ये सारे चैलेंजेस हम 2047 तक जब हमारा देश 100 साल का आज़ादी मना रहा होगा, हम इस चैलेंजेस को ओवरकम कर लेंगे। जिस हिसाब से NDRI काम कर रहा है या दूसरे इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं या यूनिवर्सिटी काम कर रही है, तो उस दिशा में काम चल रहा है। तो तब तक 100% हो जाएगा सर, तब तक तो 100% 2005 बुल से क्या मतलब है? 2005 क्या होता है, 2005 नहीं, जो बुल हमारा है इसमें 2000-2500 के आसपास हमारे पास ऐसे बुल हैं जिनका सीमन लेने से दुधारू पशु पैदा होती है। 2047 तक हो जाए और इनके नंबर बढ़ाओगे तो तभी जाके भी सीमन मिलेगा, नहीं तो सीमन के लिए बुल ही नहीं है आपके पास। तो वो थोड़ा सा उसमें है, तो इस दिशा में कार्य चल रहा है। दूध का कितना उत्पादन हो गया डॉक्टर साहब? कितना 200 इस समय 218 मिलियन टन दूध हो रहा है, पैदा हो रहा है। 2021 का डाटा है 210 मिलियन टन दूध हुआ है, जो कि आंकड़े हैं आपके जो उस पब्लिक डोमेन में है। कार्यक्रम किया गया? देखिए, आज का जो प्रोग्राम था वो हमारा ओरेशन हम कन्वोकेशन करने वाले हैं, जिसमें कि हमने अपने ऊपर हायर अथॉरिटीज़ को बुला करके जो हमारा एक वो है का डिग्री देने का उसका था, उसके तहत हमने 2 या 3 हमारे ओरेशन हैं जो हमारे लेजेंडरी डायरेक्टर हैं। उसमें से एक, जैसा कि आपको पता है, पहले हमारे DDG साहब जो आकर के लेक्चर दिए थे डॉक्टर दस्तूर साहब के ओरेशन में, आज डॉक्टर KK अय्या का है। वो हमने इनवाइट किया था, हमारे एक कमेटी होती है उसमें डॉक्टर MS चौहान को इनवाइट किया था। इज़ वन ऑफ द एक्चुअली लीडिंग रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजिस्ट इन इंडिया। और उसी के ओवम पिकअप के जो उनका वर्क था, आपको बताते हुए मैं बड़ा हर्ष के कि हमारी NDRI से अंडर द लीडरशिप ऑफ इनकी जो टीम थी उसके से 30 सेंटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किए हैं इस टेक्नोलॉजी को प्रोपोगेट करके कि पूरी कंट्री में लगा सकें, और जिसके लिए 280 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सैंक्शन किए। तो आज हमने उसमें बुलाया था, आपने सब सुना, आप लोग यहाँ आए, और यही हमारा दूसरा लेक्चर शायद हमारे DG साहब हैं, उनका नॉमिनेशन है, वो आएंगे तब भी हम आपको बुलाएंगे। मेले की क्या तैयारियां सर? मेले की पूरी तैयारी है, हमारा टीम